हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 8 का अध्याय 6 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जंतुओं में जनन, है ना। रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे आज, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा बेसिक डिटेल से जानेंगे और इसका अभ्यास का क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पहला टॉपिक, इसमें हम लोग लक्ष्य क्या क्या है, हम लोग का इसमें सीखेंगे क्या क्या। सबसे पहला हम लोग सीखेंगे, पहला लक्ष्य है हम लोग का जनन क्या है, इसको जानेंगे पहले। जनन के कितने प्रकार होते हैं उसको जानेंगे। और तीसरा पॉइंट में हम लोग जानेंगे जंतु जनन की प्रक्रिया सरल भाषा में। क्या सर जी? जंतु जनन की प्रक्रिया सरल भाषा में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, पहला टॉपिक है जनन क्या है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है हम लोग का सर जी? सब जनन क्या है? तो जनन रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर जी इसको? रिप्रोडक्शन। नए जीवों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है सर जी? जनन कहलाता है। नए जीवों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। सभी जीव जनन करते हैं ताकि उनकी जाति बनी रहे। जितना भी दुनिया में जीव है सब क्या करते हैं? जनन करते हैं। जनन इसलिए करते हैं कि उनकी प्रजाति विलुप्त ना हो और बनी रहे, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, तीसरा टॉपिक में हम लोग का जनन के प्रकार, मतलब जनन कितने प्रकार के होते हैं। यूजुअली मतलब पूछ रहा है जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का है लैंगिक जनन और दूसरा है हम लोग का अलैंगिक जनन। लैंगिक जो होता है वो नर और मादा का जरूरत होता है। लैंगिक जनन के लिए किसका जरूरत होता है सर जी? नर और मादा का, मतलब महिला और पुरुष का जरूरत पड़ता है लैंगिक जनन के लिए। तो नर और मादा दोनों मिलकर संतान बनाते हैं, है ना। इसे ही क्या कहते हैं सर जी? सब लैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। तो इससे हमको लैंगिक जनन समझ में आ गया। लैंगिक जनन में क्या होता है? नर और मादा का जरूरत पड़ता है, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो या मनुष्य हो, है ना। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं सर जी? सब जानिएगा। अलैंगिक जनन में क्या होता है? केवल एक माता से संतान बनती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? केवल एक माता से संतान बनती है। जैसे अमीबा, हाइड्रा, इसके लिए मादा कहीं नर का जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ मादा से ही हम लोग का संतान बन जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हम लोग का गुरुजी सब, अगला टॉपिक है हम लोग का लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या है ना। लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या है इसको जानेंगे हम लोग। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, अधिकांश जंतुओं में नर और मादा होते हैं, ठीक है। अधिकांश जंतुओं में क्या होते हैं सर जी? नर और मादा का जरूरत पड़ता है। नर में शुक्राणु बनते हैं, मादा में क्या बनते हैं सर जी? सब अंडाणु बनते हैं। शुक्राणु वो अंडाणु मिलकर नया जीव बनाते हैं। जैसे मनुष्य, बिल्ली, गौ, मुर्गी आदि में लैंगिक जनन होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इससे क्या होगा? हम लोग का टाइम बर्बाद होगा। अंडे वो बच्चे, मतलब कौन सा प्रजाति अंडा देता है, कौन सा प्रजाति बच्चा देता है, उसको जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो जंतु संतान या बच्चा, मनुष्य क्या करता है? शिशु पैदा करता है, ठीक है। और बिल्ली जो है बच्चा पैदा करता है बिल्ली का। तितली कैटरपिलर पैदा करती है ना। मुर्गी हम लोग को पता ही है अंडा देती है, उससे क्या निकलता है? चूजा निकलता है। और गाय जो है हम लोग का, गाय बछड़ा पैदा करती है, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग आ जाते हैं फटाक से। अगला टॉपिक है हम लोग का अलैंगिक जनन क्या है। क्या जानेंगे सर सब हम लोग? अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन हम लोग का एक ही माता द्वारा नई संतान बनती है। विभाजन, बडिंग जैसी विधियां। आमतौर पर छोटे जंतुओं या सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन होता है। तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया है। अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं गुरुजी साहब। अगला टॉपिक है हम लोग का सातवां टॉपिक, जंतुओं में जनन का अंग। जंतुओं में जनन अंग, नर में क्या होता है? शुक्राणु बनाने का अंग होता है और मादा में अंडाणु बनाने का अंग होता है। इन अंगों का जनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेजन कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 8वां नंबर में। 8वां नंबर में जनन का महत्व क्या है, ठीक है।
जनन का महत्व क्या है? जनन बहुत ही महत्व देता है, जनन से ही हम लोग इस दुनिया में आए हुए हैं, ठीक है। तो जनन का महत्व क्या है? जनजाति का संरक्षण, जीवन चक्र चलता रहता है। जाति का संरक्षण होता है पहला, तो जीवन का महत्व से। दूसरा, जीवन चक्र चलते रहता है, जैसे बच्चा हुआ, उससे बड़ा 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 हुआ, लास्ट में मर गया, फिर उसका बच्चा हुआ, उस तरह करके जीवन चक्र, लाइफ साइकिल चलते रहता है। संतानों को जन्म से जीवन आगे बढ़ता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का, अगला टॉपिक आ जाते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन, जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन वही आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का बुक में दिया हुआ है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? पहला क्वेश्चन क्या है? सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का गुरुजी साहब, जनन से नए सजीव पैदा होते हैं जिससे प्रजाति बनी रहती है और खत्म नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब, मनुष्य में निषेचन कर्म को समझाइए। तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, नर के शुक्राणु और मादा के डिभाणु मिलते हैं। यहाँ पे अंडाणु होगा, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया है टाइपिंग में, अंडाणु है ना, अंडाणु मिलते हैं, मिलकर भ्रूण बनता है, इसे निषेचन कहते हैं, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक था, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला देखिए हम लोग का 3 नंबर में बोल रहा है, सर्वाधिक उत्तर चुनिए। आंतरिक निषेचन होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, हम डायरेक्ट बना दिए। मादा के शरीर में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। ख नंबर में लिखा हुआ, एक टेडपोल जिस प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है, क्या है सर जी सब? कायांतर है। गो नंबर है हम लोग, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। कितना होती है सर जी सब? 1 होती है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अब अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक है सही गलत। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से कॉपी बना सकते हैं, या बता देते हैं हम तुरंत कितना टाइम लगेगा। को नंबर बोला, अंडज प्रजनक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ये गलत है ना। शिशु को कौन जन्म देता है? माता और नर मिलके शिशु जन्म होता है, तो वो आदमी पैदा करता है, ठीक है। गो नंबर है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। सही बात है। मेंढक में बरहा निषेचन होता है। सही बात है, ट्रू लिखना है। जो गलत है उसमें फॉल्स लिखना है, जो सही है उसमें ट्रू लिखना है, ठीक है। वह कोशिका जो मनुष्य में नया जीवन शुरू करती है युग्मनज कहलाती है। तो ये ट्रू है, सही बात है। अंगो नंबर में है, निषेचन के बाद दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। तो ट्रू बात है। 4 नंबर में है हम लोग का, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो सही बात है, ट्रू होगा इसका, है ना। 6 नंबर में, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। तो ये फॉल्स है, ठीक है। जो नंबर में, द्विभाजन अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो ये ट्रू है। जो नंबर में, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनाता है। तो ट्रू है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। तो ये गलत है, फॉल्स है ये वाला, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब 5 नंबर। 5 नंबर और 6 नंबर को एक साथ ही हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, चलिए एक एक करके ही पढ़ा देते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, युग्मनज और गर्भ में 2 विधियां बताएं। 2 भिन्नता बताएं, सॉरी 2 भिन्नता बताने बोला। तो युग्मनज का पता हम लोग, युग्मनज निषेचन के तुरंत बाद बनाता है, ठीक है। गर्भ में युग्मनज के कई विभाजन के बाद ही बनता है। अलैंगिक जनन में आ जाते हैं हम लोग। अलैंगिक जनन की परिभाषा देने के लिए बोल रहा है। तो उसका परिभाषा होगा, एक ही जीव से बिना नर मादा की प्रक्रिया के नए जीव पैदा होते हैं। जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियां, ठीक है। विधियां हम लोग का, द्विभाजक जैसे अमीबा, मुकुलन जैसे ईस्ट। अगला क्वेश्चन चले जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर। हम लोग अगला क्वेश्चन है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग 8 नंबर, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो बोल रहा है, शरीर में पूरी बनावट बदल जाना कायांतरण है, ठीक है। उदाहरण, मेढक में टेडपोल से
वयस्क मेढक बनना। ठीक है, तो ये हम लोग का 8वां नंबर का भी क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग 9वां नंबर। 9 नंबर में 9 नंबर है, ये लास्ट है आप लोगों की किताब का। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्या बोल रहा है। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद बताने के लिए बोल रहा है। तो आंतरिक निषेचन नर व मादा के शरीर के अंदर निषेचन होता है, जैसे मनुष्य। बाह्य निषेचन नर व मादा के शरीर के बाहर निषेचन होता है, जैसे मेढक। तो यहाँ पे हम लोग का जितना भी क्वेश्चन था वो हम लोग का समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट में। और आप लोग को अगर ये वाला पीपीटी चाहिए, इस जो पढ़ाए हम लोग को, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके या कमेंट करके आप लोग मंगा सकते हैं। आप लोग आराम से जो सर हमको पीपीटी चाहिए मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग का 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा साइंस का। तो बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं 7वां चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया, और देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए।